दोस्तों, आज की कहानी है। बहु पहले तो मैंने मेरे बच्चे पाले, अब क्या तेरे भी पालने पड़ेंगे। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। सरिता ने कुछ समय पहले ही बेटे को जन्म दिया था। 6 महीने के मात्र तब अवकाश के बाद जब उसने ड्यूटी जाना शुरू किया तो उसे काफी दिक्कतें आई। मुन्ना पूरी रात ना सोता और बार बार दूध के लिए उठता। सुबह नींद पूरी न होने के कारण सरिता हर समय थकी थकी रहती। ना तो दफ्तर के कामों में उनका मन लगता और ना वह घर के कामों पर ध्यान दे पा रही थी। उसके ऑफिस में क्रेश था। वह मुन्ने को अपने साथ लेकर जाती और साथ ही वापिस ले आती। घर पर भी उसने फुल टाइम मेड रखी थी ताकि उसका जीवन थोड़ा आसान हो सके, पर जितनी शरीर में समर्थता थी उससे अधिक काम करने के कारण शरीर में कमजोरी आ गई थी। सरिता का पति सुमित उसकी हालत अच्छे से समझता था, जितनी हो सकती उसकी मदद भी करता, पर अब सरिता की हालत देख उसे लग रहा था कि उसे अपनी माँ को बुलाना पड़ेगा। वो पहले भी माँ को कई बार आने का बोल चुका था और उसकी माँ हर बार ये कहकर मना कर देती थी कि उसका शहर में मन नहीं लगता। पर सुमित ने सोचा एक बार फिर कोशिश करते। माँ को फोन लगाया और हाल चाल पूछने के बाद कहा, माँ आप हमारे पास आ जाओ। सरिता सुबह से लेकर शाम तक काम करती हैं, बहुत थक जाती हैं। आवश्यकता से अधिक काम करने का असर उसके शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ा है। तो माँ बोली, हाँ तो क्या कर रही हैं इतना काम? जब नहीं होती नौकरी तो बैठे घर पर उससे कहो पहले बच्चे पाल ले फिर नौकरी करना। पर नहीं, उसके लिए तो पैसे ही सबसे ज्यादा जरूरी हैं। माँ ये आप क्या करिए, आप जानती हैं आज की महंगाई में एक की तनख्वाह से घर नहीं चलता। और क्या माँ बनने का अर्थ ये है कि एक औरत अपनी बनी बनाई पहचान पीछे छोड़ दे? और क्या नौकरी बार बार लगती है? सरिता की सफलता उसके कई वर्षों की मेहनत का परिणाम है। मैं इसे ऐसे व्यर्थ नहीं होने दूंगा। सुमित बोला तो माँ बोली, तू क्या इसकी तरफदारी कर रहा? जब इतनी ज्ञान की बातें कर सकता तो समस्या का कोई हल क्यों नहीं निकालता? पहले हमने तुम्हें पाला, अब तुम्हारे बच्चे पालो। हमारी अपनी भी कोई जिंदगी है या नहीं, या फिर पूरी उम्र बच्चे ही पालते रहेंगे? तो सुमित बोला, माँ आप भी तो कहती थी कि बच्चे पैदा कर लो, मैं संभाल लूंगी। अब कहाँ गई आपकी वह बातें? माँ आप जियो अपनी जिंदगी, हम जैसे तैसे कर लेंगे मैनेज। पर एक बात याद रखना, जरूरत के समय बेटे से ज्यादा बहू काम आती है। पर आपकी बहू आपके कैसे काम आएगी? जब उसे जरूरत थी तब तो आप एक बार भी नहीं आई। ना तो गर्भावस्था में आपने उसकी मदद की, ना बाद में। मुन्ना तो 1 साल का हो गया, जैसी ये वक्त कट गया आगे भी कट जाएगा, चाहे कोई मदद करे या ना। हाँ हाँ ठीक है, इतना कर निर्मला जी फोन पटक दिया। उधर सरिता ने फैसला कर लिया कि वह नौकरी छोड़ देगी। उसने इस्तीफा लिखा और अपने बॉस के पास देने चली गई। बॉस ने इस्तीफा देखा तो सरिता को प्यार से बिठाया और बोला, सरिता नौकरी मत छोड़ो, हम हर पल तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारी मदद करने के लिए। अगर कुछ मदद चाहिए तो बोलो, तुम जैसी होनहार एम्प्लॉय को हम ऐसे नहीं जाने दे सकते। बॉस का प्यार से इतना पूछना था। सरिता रो दी और बोली, मैम मुझसे कुछ भी नहीं हो पा रहा, ना तो ऑफिस संभाल पा रहा, ना मुन्ने पर ध्यान दे पा रही, ऊपर से मेरा घर बिखरा रहता। मैं तो अपना काम करके
चली जाती है। पर अब मुन्ना चलने फिरने लगा। घर में सब जगह उसके खिलौने बिखरे पड़े रहते। काम करके फ्री होती हूँ तब तक वह दूसरा काम तैयार रखता है। घर में कोई मेहमान आते तो मुझे बहुत शर्म आती है। तो बॉस हंसी और बोली, सरिता इतनी सी बात। सरिता बोली, मैम आपको ये इतनी सी बात लगती है? तो बॉस बोली, सरिता मेरे 2 बच्चे, एक 8 साल का तो दूसरा 5 साल का। हमारा घर भी ऐसे बिखरा रहता। जब मैड काम करके जाती है तो घर एकदम साफ रहता, लेकिन जैसे बच्चे स्कूल से आते पूरा घर तहस कर देते। जब बच्चे घर में होंगे, खेलेंगे कूदेंगे तो घर तो गंदा होगा ना। और वैसे भी वो हमारा घर है, होटल थोड़ी ना। और ये सब बातें इतना ज़्यादा सोचने की नहीं है। जितना मैनेज हो रहा उतना करो और बाकी छोड़ दो। ज़रूरत से ज़्यादा तुम काम करोगी तो उसका असर तुम्हारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर साफ दिखेगा। और मुझे वह दिख भी रहा। बच्चों को भी अपना बस मन इंजॉय करने दो। बच्चे तो एक दिन बड़े हो जाएंगे और घर हमेशा के लिए साफ ही रहेगा। यही समय है उन्हें भी खुलकर जीने दो और तुम भी खुलकर जियो। जितना हो सके अपने बच्चे का बचपन एंजॉय करो। और ये समय बार बार नहीं आएगा। तुम्हारा मुन्ना एकदम सही विकसित हो रहा, देखो कितना गोलू मोलू, और कभी बीमार भी नहीं पड़ता। इसका मतलब ये कि तुम उसका बहुत ही ध्यान रखती हो। ऑफिस में भी किसी को तुम्हारे काम से कोई शिकायत नहीं है। सब लोग बल्कि बहुत ही ज़्यादा खुश है तुम्हारे काम से। और हम तो तुम्हें इंक्रीमेंट देने की सोच रहे थे, तुम्हें प्रमोशन देने की सोच रहे हैं, क्योंकि तुम बहुत ही अच्छा काम कर रही हो। और सरिता जब तक बच्चे छोटे हैं सब ऐसी चलता चलेगा। ये दिक्कत हर कामकाजी महिला को आती है। क्या हुआ जो कपड़े समय पर नहीं धुल पाते? क्या हुआ जो घर बिखरा रहता? काम उतना ही करना जितना तुम्हारा शरीर तुम्हें इजाज़त देता है। और मैं तुम्हारा इस्तीफा मंजूर नहीं कर रही हूँ। 1 हफ्ते की छुट्टी ले लो, खुद को समय दो, उसके बाद मैं तुम्हें वर्क फ्रॉम होम दे दूंगी। सरिता बोली, मैम जो सकारात्मक ऊर्जा आपके सकारात्मक शब्दों ने दी है, मैं उसके लिए आपकी आभारी हूँ। मैंने इस नज़र से तो कभी सोचा ही नहीं, बस यही सोचती रही कि मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। आज आपने मुझे मेरी शक्ति का एहसास करवाया है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया मैम। थैंक यू सो मच मैम। सभी महिलाओं की ज़िंदगी में आपके जैसी महिला मिल जाए तो उनका जीवन सफल हो जाए। इसके बाद सरिता बॉस की कैबिन से आ गई और उसने 1 हफ्ते की छुट्टी ली। उसके बाद वह खुद को तरोताजा महसूस कर रही थी। वह घर से दफ्तर का काम करने लगी थी। उसे जिंदगी थोड़ी आसान लगने लगी थी। वह उतना ही काम करती जितना उससे होता, बाकी काम पड़ा रहता। निर्मला जी को अपनी आँखों का ऑपरेशन करवाना था तो अपने बेटे के पास रहने आई। जब घर में आई तो देखा चारों तरफ बच्चे के खिलौने बिखरे पड़े थे। सोफे के कवर आधे सोफे पर और आधे जमीन पर थे। मुन्ने के कपड़े बेड और कुर्सियों पर बिखरे पड़े थे। ये देखते उनका पारा सड़ गया और आती वो सरिता पर बरस पड़ी। ये क्या हालत बना रखी है बहू, ये कोई तरीका? ऐसे रखते अपने घर को। हमने 3 बच्चे पाल दिए, लेकिन मजाले कि एक भी दिन हमारा घर ऐसा दिखा हो। तुम घर साफ क्यों नहीं रखती हो? सासू माँ की बातें सुन सरिता का चेहरा उतर गया। वह तो कुछ ना बोली, पर आज सुमित बोला, माँ मदद के लिए तुम एक दिन नहीं आई और कमी निकालने के लिए तुम आ गई हो। आज सुबह से इसकी मीटिंग चल रही थी ऑनलाइन, अभी फ्री हुई और पिछले 4-5 दिनों से मैड भी नहीं आ रही। हम सब कुछ खुद ही कर रहे। जब आपने जरूरत के समय मुंह फेर लिया था तो अब आपको कमियां निकालने का भी कोई हक नहीं है। वो जो कर रही है बहुत अच्छा कर रही है और मुझे उस पर गर्व है।
कामकाजी महिला और बच्चा छोटा तो घर तो ऐसा ही दिखेगा। आपको रोना है तो ठीक है, वरना मैं टिकट करवा देता हूँ। चली जाना भैया के पास और वही इलाज करवा लीजिएगा। बेटे के मुंह से इस तरीके की बातें सुनो उसे कुछ बोलते नहीं बना। वह जानती थी कि उनका दूसरा बेटा उनका इलाज नहीं करवाएगा, इसलिए कुछ दिन सुमित और सरिता के साथ ही रही। अपनी आंखों से बहू को पूरा दिन काम करते देखा तो समझ आ गया कि ना तो बहू काम सौरे और ना ही आलसी। वह चीजों को बहुत ही अच्छे ढंग से करने में समक्ष है, क्योंकि बच्चा छोटा और परिवार की तरफ से उसे कोई सहायता नहीं है, इसलिए उसे कुछ मुश्किलें जरूर आती। अब निर्मला जी को अपनी गलती का एहसास हो गया। वो ने खुद से वादा किया कि वह जितना हो सके बहू की मदद किया करेगी। आखिरकार सास और दादी की भी तो कुछ दायित्व होते। अब जब भी उन्हें समय मिलता वह शहर आ जाती और सरिता की मदद भी करती। सासू माँ के साथ ने सरिता का जीवन आसान बना दिया था। उसके दिल में भी सास के प्रति प्यार और इज्जत बढ़ने लगी थी और दोनों सास बहू के रिश्ते भी मधुर होने लगे थे।